सबसे पहले बड़ी खबर श्रीनगर से, जहां जो रिजर्वेशन मामले को लेकर जहां जम्मू कश्मीर के अंदर सियासत काफी तेज है और हंगामा भी। लेकिन दूसरी तरफ से आज जो श्रीनगर के अंदर रिजर्वेशन मामले पर एहतजाज होना था, धरना होना था, फिलहाल उसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। पोलो व्यू श्रीनगर और इसके आसपास एसके पार्क श्रीनगर के अंदर भी सिक्योरिटी काफी सख्त कर दी गई है। पार्क के अंदर, पार्क के बाहर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जो रुकनी पार्लिमान आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी, उन्हें भी फिलहाल घर में नजरबंद रखा गया है। उसके साथ साथ ही रुकने असम्बली पीडीपी से वहीद पर्रा, उन्हें भी फिलहाल एहतियाती तौर पर नजरबंद रखा गया है। इस तरह की इतलात मौसूल हो रही। लेकिन दूसरी तरफ से पोलो व्यू और एसके पार्क श्रीनगर के अंदर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। एहतजाज के पेश नजर एसके पार्क श्रीनगर के अंदर और बाहर भी सिक्योरिटी के एहलकार तैनात हैं, जबकि जो एसके पार्क के दरवाजे हैं फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। एहतजाज से कबल कई रहनुमाओं, सियासी रहनुमाओं के घरों के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। रिजर्वेशन रैशनलाइजेशन के खिलाफ जो एमपी मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी की जानिब से जो धरने की कॉल दी गई है, उन्होंने कहा है कि वो उन उम्मीदवारों के साथ खड़े रहेंगे जो इंसाफ चाहते हैं। कल भी उन्होंने इस हवाले से कहा है और आज जो पुलिस की जानिब से जो एहतजाजी धरना था उसे फिलहाल नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है। और एसके पार्क लाल चौक के वहां पर किसी को भी जमा होने की इजाजत नहीं दी जा रही है। श्रीनगर के पोलो व्यू मार्केट और इसके अतराफ वाक़ा एसके पार्क में रिजर्वेशन रैशनलाइजेशन के मामले पर श्रीनगर के रुकनी पार्लिमान सईद आगा रूहुल्लाह मेहदी की जानिब से दी गई धरने की कॉल से कबल सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। एसके पार्क के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, जबकि पार्क के अंदर और बाहर पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं ताकि किसी भी किस्म के एहतजाज इज्तिमा को रोका जा सके। पोलो व्यू मार्केट में भी एहतियाती तदाबीर के तहत पुलिस की भारी नफरी तैनात देखी जा रही है। रुकनी पार्लिमान आगा रूहुल्लाह मेहदी को उनकी रिहाइशगाह पर नजरबंद कर दिया गया है, जबकि पीडीपी के रुकने असम्बली वहीद पर्रा को भी बरसला बागात में वाक़या उनकी रिहाइशगाह से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई है। अगरचे कुछ उम्मीदवार श्रीनगर में जमा होने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उनकी कोशिश को नाकाम बनाया और वहां से उन्हें जमा होने की इजाजत नहीं दी गई है और वहां उन्हें हटा दिया गया है। अब जरा इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए हम पहले श्रीनगर चलते हैं। श्रीनगर से इमरान नायक को हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसके साथ साथ ही बडगाम भी चलेंगे। मोहम्मद अशरफ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किस तरह के हालात हैं जो एमपी आगा रूहुल्लाह उसके घर के बाहर, लेकिन पहले श्रीनगर का रुख करते हैं, इमरान से जानने की कोशिश करेंगे। इमरान, जिस तरह से आज एहतजाजी धरने की कॉल दी गई है, लेकिन हमने देखा है कि पोलो व्यू एसके पार्क के अंदर बाहर सिक्योरिटी सख्त तैनात कर दी गई है, किसी को भी आने जाने की इजाजत उस तरफ नहीं दी जा रही है। अगरचे कुछ तलबा वहां पर, कुछ उम्मीदवार वहां पर जमा हुए, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी वहां जाने से रोक दिया है। इस वक्त की ताजा सिचुएशन श्रीनगर पोलो व्यू एसके पार्क के अंदर क्या कुछ है? देखिए कुछ ऐसा बिल्कुल जिस तरीके से आज मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह ने सिट इन प्रोटेस्ट की कॉल दी थी और ये ओपन इनविटेशन था ओपन मेरिट कैटेगरीज के जो लोग हैं उनके लिए, खासकर स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, और साथ साथ जो सियासी लीडरान है, मजहबी रहनुमा है, लेजिस्लेटर्स हैं, उनको भी ओपन इनविटेशन था कि वो इस सिट इन प्रोटेस्ट में शिरकत करें। ये प्रोटेस्ट श्रीनगर के एसके पार्क में होना था। 11 बजे इसकी टाइमिंग दी गई थी, लेकिन इंतजामिया ने इस एहतजाज को बिल्कुल आज नाकाम बना दिया है। जहां बडगाम में अलग सिचुएशन है आगा रूहुल्लाह की रिहाइशगाह पर, लेकिन वहीं श्रीनगर के अंदर भी हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि सुबह से ही पोलो व्यू मार्केट और एसके पार्क जहाँ पे ये प्रोग्राम होना था वहाँ तो पार्क के अंदर सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट रखी गई और पार्क के बाहर भी सिक्योरिटी की डिप्लॉयमेंट रखी गई और साथ साथ जो गेट्स हैं उनको ताले लगा दिए गए फोर्सेस की तरफ से और किसी भी तरह की जो है मूवमेंट की इजाजत नहीं मिली। हालांकि आज संडे है और संडे के दिन श्रीनगर में रिवायती संडे मार्केट रखा है जो कि मामूल के मुताबिक जारी है।
लेकिन जहां तक इस एहतजाज का ताल्लुक है, बिल्कुल इंतजामिया ने इस एहतजाज पर सख्त तरीन कदगने आयद की है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है और इवन की मीडिया पर्सन्स को भी अलाउ नहीं किया गया है। लेकिन मजमूई तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए आज इस तरीके के हुकूमत की तरफ से इकदाम उठाए गए हैं। और खासकर श्रीनगर में जो PDP के MLA वहीद परा है, जो बगजुला बागात में रहते हैं, उनके रिहाइशगाह के बाहर भी फोर्सेस की नफरी तैनात की गई है। गाड़ियां वहां पे तैनात की गई है और वहां उन्हें भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे पहुंचे थे, कुछ फीमेल एस्पिरेंट्स जो ओपन मेरिट के, वो भी यहाँ SK पार्क पे पहुंचे थे। लेकिन जब बाद में पता चला कि आगा रूहुल्लाह मेहदी यहाँ नहीं आ रहे हैं और उन्हें घर तक ही या घर में ही नजरबंद या महदूद किया गया है, तो वो भी यहाँ से निकल गए। और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो श्रीनगर के पोलो व्यू मार्केट में भी पहुंचे, वो भी बाद में यहाँ से मायूस होकर निकले। और साथ साथ उन्होंने जब बात की तो उनका यही कहना है कि ये जो रिजर्वेशन का मामला है, ये किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, ये बल्कि जो ओपन मेरिट की जो पॉपुलेशन है उनके साथ एक इंसाफ की अपील है, जिसके लिए वो रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन चाहते हैं, जिसकी डिमांड आगरुल्लाह के साथ साथ यहाँ के कई सारे लीडर मजहबी रहनुमा भी अब सामने आ रहे हैं। और फिलहाल सिचुएशन श्रीनगर में यही है कि आज के इस प्रोग्राम को इंतजामिया ने या गवर्नमेंट ने बिल्कुल नाकाम बना दिया है। जहां एक तरफ आगरुल्लाह की कॉल थी वो बडगाम में ही महदूद रह गए, वहीं यहाँ श्रीनगर में भी जो कुछ हाई इन्फ्लुएंशियल लोग इस एहतजाज का हिस्सा बनना चाहते थे, उन्हें भी यहाँ अलाउ नहीं किया गया है। और खासकर कुछ लेजिस्लेटर्स और स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट्स यूनियंस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो भी यहाँ नहीं पहुंच पाए हैं। तो कुल मिला के आज का ये जो रिजर्वेशन का एहतजाज है वो नाकाम हो चुका है। इमरान, एक और चीज जानना चाहूंगा, जो वहां पर जो ओपन मेरिट के तलबा या उम्मीदवार वहां पर पहुंचे थे, क्या वो वहां से वापस चले गए हैं या कि उन्हें वहां रुकने की इजाजत नहीं दी गई है? चाहे पोलो व्यू की बात करेंगे या कि SK पार्क, जिस तरह से वहां पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि कल शाम से ही जब आगा रूहुल्लाह ने इस एहतजाज को लेके थोड़ी सी उन्होंने वो स्टेटमेंट्स डालने शुरू किए, तो उसके बाद ही उनका स्टेटमेंट आया कि उनके घर के बाहर हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट है। और लेकिन उसी तनाजुर में सुबह पहले तो खामोशी थी, लेकिन बाद में जब स्टूडेंट्स को भी पता चला और सिचुएशन भी कुछ डिफरेंट थी, तो उसके बाद उस सारी सूरत हाल के बावजूद भी जो एक्सपेक्टेशंस थी कि एक बड़ी तादाद में यहाँ ये स्टूडेंट्स यहाँ पहुंचेंगे या जो ओपन मेरिट कैटेगरी के जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन जब उन्हें पता सुबह ही चला कि आगरुल्लाह मेहदी घर में ही नजरबंद है, तो कुछ ही स्टूडेंट जो है, खासकर फीमेल स्टूडेंट्स या फीमेल एस्पिरेंट्स जो है वो यहाँ पहुंचे श्रीनगर में, लेकिन बाद में वो भी यहाँ से निकल गए। लेकिन मजमूई तौर पर जैसे मैंने कहा कि SK पार्क में यह एहतजाज असल में होना था। SK पार्क का जो मेन गेट है उस पे ताला लगा है, दोनों साइड उसके मजीद 2 गेट्स हैं, उनको भी इंतजामिया की तरफ से ताले लगाए गए। और SK पार्क के अंदर फोर्सेस को तैनात किया गया, पार्क के बाहर फोर्सेस को तैनात किया गया। तो इस तरह से ऐसी किसी भी मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्ट किया गया इंतजामिया की तरफ से जो इस एहतजाज का हिस्सा बनना चाहती थी। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल श्रीनगर से इमरान नाइक को अब जरा बडगाम का भी रुख करते हैं, क्योंकि वहां पर MP आगा रूहुल्लाह को जिस तरह से घर के अंदर ही आज नजरबंद रखा गया है, वहां पर किस तरह की सिक्योरिटी है, तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मोहम्मद अशरफ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। अशरफ, जरा अपडेट कीजिएगा, बडगाम के अंदर आगा MP जो रूहुल्लाह है उनके घर के बाहर, रिहाइश के बाहर किस तरह की सिक्योरिटी है और क्या कुछ वहां से इतलात मौसूल हो रही है? देखिए गवर, जैसे कि सुबह से ही हम लगातार आगा रूहुल्लाह मेहदी के घर के बाहर मौजूद है। जैसे कि मैंने सुबह भी कहा कि जैसे ही सुबह खुली यानी सुबह धूप निकली तो कहीं ना कहीं आगा रूहुल्लाह के घर के बाहर जो है CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें लगी हुई थी और बाहर से जो उसको ताला लगाया गया था गेट को, तो इसका मतलब ये हम लगा सकते हैं कि आगा रूहुल्लाह को जो है हाउस अरेस्ट रखा गया था और उसको जो है बाहर आने की इजाजत नहीं दी जाए, क्योंकि जिस तरह से आगा रूहुल्लाह ने कहा था कि आज वो उस एहतजाज में शामिल होंगे जिसमें रिजर्वेशन को लेकर जो तलबा है
उनके साथ वो आज एहतिजाज एक बार फिर करेंगे जहां पर लास्ट ईयर उसने किया था। तो ये प्रोग्राम पहले से ही था, इसमें हमने कई बयानबाजियां भी देखी, कई लीडरों ने बयान भी दिए आगा रुल्ला के इस बयान को लेकर कि वो हुकूमत को डराने की कोशिश की जा रही है। मगर आगा रुल्ला ने ये कहा कि मैं उन तलबा के साथ हूँ जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, और कहीं ना कहीं आबादी के हिसाब से उन लोगों को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। हम किसी रिजर्वेशन, हर एक को अपना हक मिले। तो आज इस सिलसिले में जब हमने देखा आगा रुल्ला ने ये कहा था कि अभी पूरा टाइम है हुकूमत के पास कि वो उन तलबा के साथ कांटेक्ट करे, उनसे मिले, उनसे बात करे। तो जब ये सिलसिला खत्म हुआ तो बात नहीं हुई हुकूमत की तरफ से, तो आगा रुल्ला ने प्रोग्राम दिया था कि आज वो किसी भी हाल में जो है उस एहतिजाज का हिस्सा बनेगा। मगर हुकूमत की तरफ से जो है उसको रात को ही जो है हाउस अरेस्ट रखा गया था। और इस वक्त की सूरत हाल है कि बाहर सीआरपीएफ है और जो उसका गेट है वहां पर जो है पुलिस की गाड़ी लगी हुई है, तो किसी को भी वहां पर न रुकने दिया जा रहा है, न किसी को वहां अंदर आने दिया जा रहा है। तो अब रुल्ला साहब ने एक एक्सपर बयान देते हुए कहा कि मुझे जो है हाउस अरेस्ट रखा गया, और कहा कि उन तलबा को भी जो है उनको भी जो है हाउस अरेस्ट रखा गया है। तो उसने इजहार किया है कि अब ये देखना है कि कब वो दूसरा प्रोग्राम देते हैं, क्या ये यहीं पर खत्म होता है या आगे भी रुल्ला इसके खिलाफ एहतिजाज करेंगे। फिलहाल हम ये कहेंगे आज के दिन के हवाले से कि अभी तक जो है आगा रुल्ला को जो है हाउस अरेस्ट रखा गया है और उसको बाहर आने की इजाजत नहीं है। जिस तरह से हमने देखा कल एक अवामी दरबार में आगा रुल्ला के हिमायत में कई ऐसे, चाहे मजहबी रहनुमा हो या सियासत से वाबस्ता लीडर, उन्होंने भी आगा रुल्ला की इस एहतिजाज की हिमायत की थी कि वो भी इस एहतिजाज में हिस्सा लेंगे। मगर हुकूमत की तरफ से इस एहतिजाज को फिलहाल हम ये कह सकते हैं फेल किया गया है। जो लीडर है उनको हाउस अरेस्ट रखा गया, और जो मजहबी रहनुमा है उनको भी फोन करके कहा गया है कि वो घर में ही रहे। तो जाहिर सी बात है फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से इस एहतिजाज को रोका गया है। मगर जहां रुल्ला की बात है, रुल्ला ने ये भी कहा है कि वो अपने वादे पे, अपने जो से बात की उस पर स्टैंड है। जब तक ये रिजर्वेशन का मसला हल नहीं होगा तब तक उन स्टूडेंट को या उन तलबा को वो तनहा नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ है, क्योंकि हम उस हक के साथ हैं जो किसी का हक नहीं छीनना चाहे। हम हक के साथ और हक का साथ हम हमेशा देंगे। ये आगा रुल्ला का। मगर आज आगा रुल्ला के घर के बाहर सुबह से ही हमने देखा सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वो जो है न किसी को वहां पर रुकने देती है, न किसी को अंदर आने देती है। और बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशरफ, तफसीलात फराहम कर रहे थे बडगाम से। नाज़रीन, आपको बताते चले कि जिस तरह से आज रिजर्वेशन के मामले को लेकर आज एहतिजाजी धरने की कॉल दी गई थी, लेकिन पुलिस की जानिब से उस कॉल को फिलहाल नाकाम बनाया गया है। जहां के पोलो व्यू व एसके पार्क श्रीनगर के अंदर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। वहीं पर मेंबर पार्लियामेंट आगा रुहुल्ला मेहदी को भी आज उनके घर के अंदर ही नजरबंद रखा गया है। उसके साथ साथ ही दीगर कुछ रहनुमाओं को भी आज घर में नजरबंद रखा गया है। इस तरह की इतलात मौसूल हो रही है।